यूक्रेन की राजधानी कीव के डिपो पर बम गिरने के बाद लगी भीषण आग, एक शख्स की गई जान। बम गिरने के बाद 10,000 वर्ग मीटर में फैले डिपो में भड़की आग। लगातार हो रहे विस्फोट के कारण आग पर काबू पाने में आई दिक्कत। यूक्रेन के मारियोपोल के थिएटर में बमबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक कई लोगों को निकाला गया। अभी तक थिएटर में फंसे लोगों में किसी की मौत की खबर नहीं। रूसी बम गिरने के बाद थिएटर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि ने मारियोपोल के थिएटर में बमबारी से किया इनकार। कहा कई बार कर चुके हैं इनकार। लगातार बमबारी से मारियोपोल शहर तबाह। रोड पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं रूस के बम और बारूदी सुरंग। बमबारी के बीच मारियोपोल से लोगों का पलायन जारी। यूक्रेन सेना के कब्जे वाले इलाके से लोग छोड़ रहे हैं शहर। मारियोपोल पर अभी बमबारी जारी। शहर का करीब 80% हिस्सा मलबे में तब्दील। मारियोपोल के डिप्टी मेयर का दावा, रूस के हमले के बाद शहर का एक भी इमारत नहीं सही सलामत। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारियोपोल से निकाला गया। मारियोपोल में लगातार हमले के बाद भी नहीं टूटा लोगों का मनोबल। एक सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए रात को रोड के दोनों तरफ लोगों की लगी कतार। यूक्रेन पर 23वें दिन भी रूस का हमला जारी। चेर्निहिव में गोलाबारी में एक अमेरिकी नागरिक की मौत। रूसी बमबारी से चेर्निहिव में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। खार्किव में रूसी शेलिंग में 21 नागरिकों की गई जान, कम से कम 25 लोग घायल। खार्किव पर भी रूसी बमबारी। खार्किव के कई इलाकों से उठता दिखा धुआं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर होगी बात। यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर फिर तीखा प्रहार। पुतिन को बताया हत्यारा, तानाशाह और ठग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मेलिटोपोल के मेयर को किया सम्मानित। रूसी सैनिकों की कैद से हुए आजाद। कीव के अस्पताल में पहुंचे ज़ेलेंस्की, घायल जवानों से की मुलाकात। इमरजेंसी वर्कर से भी मिले ज़ेलेंस्की, मेडल से नवाजने का दिया आश्वासन। युद्ध लंबा खींचने के बाद रूसी सेना के साजो सामान कम पड़ने की खबर। यूक्रेन की तरफ बढ़ता दिखा रूसी गाड़ियों का काफिला। यूक्रेन में मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। रूस ने प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग नहीं की। अमेरिका के विरोध का दिया तर्क। संयुक्त राष्ट्र अंडर सेक्रेटरी ने बैठक में की मांग। यूक्रेन में सिविलियंस की मौत के अलावा अस्पतालों और स्कूलों की तबाही की हो जांच। बैठक में यूएनडीपी ने कहा अगर जंग जारी रही तो यूक्रेन की 90% आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी की होगी शिकार। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन ने जताई चिंता। कहा अगर युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन की 90% आबादी को करना पड़ेगा गरीबी का सामना। हॉलीवुड स्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जारी किया वीडियो मैसेज। रूसी हमले को बताया अवैध। रूसी जनता और सैनिकों से रूसी प्रचार समझने को कहा। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में 43 अस्पतालों और अस्पतालों से जुड़ी हुई सुविधाओं पर बनाया गया निशाना। WHO के मुताबिक अस्पताल पर हमले में अब तक 12 लोगों की मौत। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 17 मार्च को यूक्रेन की सेना ने रूस के 14 ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के वॉर क्राइम्स के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बना रहा है रशिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, जब तक रूस युद्ध खत्म नहीं करता तब तक दबाव बनाना जारी रखेंगे। रशिया के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। रशिया से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम समेत कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी। रूस में विद्रोहियों को लेकर पुतिन के भाषण पर बोला अमेरिका। कहा यूक्रेन में पुतिन के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री सहायता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का किया शुक्रिया। कहा शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं काम। यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते रूस यूरोपियन मंगल मिशन रद्द। इस साल मंगल पर अपना रोवर नहीं भेजेगा यूरोप। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के बाद तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे कीव। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से की मुलाकात के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा तुर्की, जर्मनी और सुरक्षा परिषद के साथ 5 स्थायी सदस्य प्रस्तावित सुरक्षा समझौते के बने गारंटर। रूस ने यूनाइटेड नेशन कोर्ट के आदेश को मानने से किया इनकार। अदालत ने यूक्रेन पर तुरंत हमला रोकने का किया था आदेश। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री का बयान, यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने को तैयार। यूक्रेन के लीव पहुंचे टर्की के विदेश मंत्री। यूक्रेन के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। कीव में 20 सरोगेट बेबीज को बचाने में जुटी नर्स। अस्पताल के बेसमेंट में बच्चों के लिए बनाया गया शेल्टर। नॉर्वे में नाटो का सैन्य अभ्यास। फ्रांस, स्पेन और पोलैंड की सेना ले रही है हिस्सा। नाटो ने साफ किया इस सैन्य अभ्यास का रूस यूक्रेन युद्ध से नहीं है कोई लेना देना। यूक्रेन की सेना का दावा, 22 दिनों में मारे गए रशिया के 14,000 सैनिक के 444 टैंक तबाह। यूक्रेन ने रशिया के 86 एयरक्राफ्ट नष्ट किए, 108 हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए।
माइकोलीव में रूस का हेलीकॉप्टर दबा यूक्रेनी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं तुर्की के TB2 ड्रोन। जंग 3 हफ्ते तक खिंचने में इन ड्रोन का अहम रोल। यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी। मोल्डोवा के लिए रवाना हुए कई लोग, कहा बच्चों की सुरक्षा के लिए छोड़ना पड़ा देश। यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी। अब तक 30 लाख लोगों ने लिए पड़ोसी देशों में शरण। पोलैंड में करीब 20 लाख यूक्रेनी लोगों ने ली शरण। कल करीब 60,000 लोग पहुंचे। यूक्रेन से अभी 15 से 20 भारतीय और निकलना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। बताया जितना संभव हो हम सहायता कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।